आप सबको नमस्कार। मेरी नमस्कार। कहानी का शीर्षक है रामायण भोग नहीं त्याग की कहानी है। रामायण में जब एक बार जब सब सोए हुए थे तो जब राम चले गए वनवास में, भरत तो रहते थे नंदीग्राम अपने राज्य के बाहर। और एक दिन कौशल्या माता को रात को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि जो सबसे छोटी बहू है शत्रुघ्न की, श्रुतकीर्ति, वो छत पर जो है टहल रही थी। तो कौशल्या जी ने कहा कि क्या बात है श्रुतकीर्ति, इस टाइम तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या बात है, तुम टहल क्यों रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? तो वो जो है कौशल्या जी के पैरों में गिर गई और उनके गले लगकर रोने लगी कि माँ, मैंने तो शत्रुघ्न को 13 साल से देखा ही नहीं। कहती क्या 13 साल से तुमने शत्रुघ्न को नहीं देखा? तो उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया तो उनसे कहा कि चलो हमें शत्रुघ्न को ढूंढना है कि वो कहाँ है। तो वो चली गई ढूंढने के लिए। तो उनको ये मालूम था कि भरत तो नंदीग्राम में रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब राज्य के द्वार पे पहुंची तो देखा कि जो अंदर का हिस्सा है, बाहर तो भरत थे और अंदर एक शिला थी जिस पर शत्रुघ्न अपनी बाह का तकिया बनाकर सोए हुए थे। तो उन्होंने कौशल्या जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा तो शत्रुघ्न की नींद खुली। तो उन्होंने कहा माता आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। कहते तुम यहाँ कैसे सोए हुए हो? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तो भैया के साथ चले गए वनवास और भरत ने राज्य छोड़ दिया, वो नंदीग्राम में रह रहे हैं। तो क्या ये वैभव, ये राजसी भोग क्या मेरे लिए है? मुझे नहीं चाहिए। और इस बात को कहकर वो माँ को चिपट कर रोने लगे। तो जो रामायण है ये एक त्याग की प्रतियोगिता है। इसमें हरेक का जो है प्रथम स्थान पर है, हरेक का त्याग प्रथम स्थान पर है। उसमें सबसे पहले जब राम वनवास जा रहे थे पिता की आज्ञा अनुसार, तो जब वो जा रहे थे तो सीता जी तो उनके साथ वनवास चली गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी भैया की सेवा के लिए जाऊंगा। सुमित्रा जी ने कहा कि तुम भी जाओ और भैया की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी ना आने देना। तो वो भी साथ चले गए। तो अब उन्हें जब लक्ष्मण जी ने जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात उर्मिला से आज्ञा कैसे मांगूंगा? मेरी माँ ने तो आज्ञा दे दी कि तुम जाओ भाई के साथ। मैं उर्मिला से क्या कहूंगा कि मैं भाई के साथ कैसे जाऊं? वो पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार कहेगी, क्या कहेगी। ये सोचते सोचते जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो उर्मिला पहले से ही आरती की थाली को तैयार करके खड़ी थी। तो वो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप खुशी खुशी जाइए, आप उनकी सेवा करिए, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण जी ये सोचते रहे कि कितना बड़ा दिल है, उसने एक पत्नी का धर्म निभाया कि मेरा पति सेवा के लिए जा रहा है तो मुझे उसके काम में सहयोग देना है, विघ्न नहीं डालना। तो लक्ष्मण जी तो चले गए उनके साथ। फिर एक बार जब मेघनाथ ने जब उनको लक्ष्मण का तीर लगा मेघनाथ का शक्ति का, तो बेहोश हो गए। तो हनुमान जी जो थे उनको लेने जाना था संजीवनी बूटी। वो संजीवनी बूटी का जो पहाड़ लेकर जा रहे थे, तब भरत जी ने सोचा कि कोई राक्षस जा रहा है और उसने उनको बाण से तीर से मारा। हनुमान जी नीचे गिरे तो उन्होंने भरत जी को सारी कहानी सुनाई कि कैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और मुझे जो है सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंचना है, उनके प्राण खतरे में है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब कौशल्या माता जी ने कहा, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से वहां पहुंचो और राम को कह देना लक्ष्मण के बिना वापस आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं वनवास में ही रहेगा, घर आने की जरूरत नहीं है। इधर से सुमित्रा जी ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण राम को कहना कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी उनकी सहायता के लिए। जब हनुमान जी ने माताओं का प्यार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहते हैं ऐसा प्यार है। और सामने ही जब उर्मिला खड़ी थी, वो बड़ी शांत और प्रसन्न खड़ी थी। उन्होंने उर्मिला जी से पूछा कि तुम्हारे तो पति के प्राण जो है खतरे में और तुम प्रसन्न कैसे खड़ी हो?
तो उन्होंने, मीरा जी ने कहा कि मेरे पति के प्राण खतरे में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिनके साथ गए हैं वो ही सर्व करता हरता है, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं है। बाकी अगर तुम्हें यहाँ 2-3 दिन रहना भी चाहो विश्राम के लिए तो रह सकते हो, जब तक तुम वहां पहाड़ लेकर नहीं जाओगे सूर्योदय होगा ही नहीं, इसलिए उनके प्राण खतरे में हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान की वो लक्ष्मण जो है 13 साल से सोए नहीं, उनको नींद आई है, वो तो भगवान की गोद में सोए हुए हैं। ये तीर तो जो है भगवान राम को लगा है, उनके रोम रोम में दर्द है, क्योंकि लक्ष्मण के तो रोम रोम में, खून की एक एक बूंद में भगवान राम है, तो उनका तो कोई बिगाड़ ही नहीं कुछ सकता, उनके प्राण खतरे में हो ही नहीं सकते। ये जो दर्द हो रहा है ये भगवान राम को हो रहा है। तो हनुमान जी ये बात सुनते ही हैरान हो गए कि क्या त्याग है ये, इनको इस बात की चिंता ही नहीं है। तो राम का रामायण है, वो राम राज्य जो है वो चारों बहनों के त्याग की कहानी है। चारों बहनों ने उस राम राज्य की नींव डाली थी, राम ने तो केवल वहां कलश रखा था, बाकी उन चारों बहनों की त्याग, प्रेम, समर्पण की कहानी है रामायण। अगर हम भी एक दूसरे के प्रति ऐसा ही भाव रखें तो हमारे घरों में भी ऐसी खुशी का वातावरण होगा जैसे रामायण में था। सुंदर कहानी सुनाई।